प्रिय भक्तों, आज की ये मंगलवारी कथा आप पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति मंगलवार की कथा अधूरी छोड़ देता है, उसकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। इसलिए भक्तों, इस मंगल दिव्य कथा को अंत तक सुने। हनुमान जी स्वयं आपके घर में शुभता का प्रकाश भरेंगे। और यदि आप धार्मिक दर्पण चैनल पर नए आए हैं, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज लाते हैं भगवान की दिव्य कथाएं और चमत्कारी प्रसंग। अब भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। कहानी विरक्त युवक आरव और हनुमान जी की पहली परीक्षा। एक प्राचीन गांव में आरव नाम का युवक रहता था। सीधा साधा, मन से भोला, पर जीवन में लगातार संघर्षों का सामना करता हुआ। उसके पिता नहीं थे और माँ बीमार रहती थीं। घर का गुजारा किसी तरह दिन भर मजदूरी करके चलता था। आरव के मन में एक बात हमेशा खटकती, भगवान मेरा सहारा है, फिर भी मैं इतना टूटा क्यों हूँ। लेकिन मंगलवार को वो हमेशा हनुमान जी के मंदिर में सर झुकाने जरूर जाता था। उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक मंगलवार की शाम, जब हवा में हल्की सी ठंडक थी और मंदिर के दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी, आरव ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद की। बाबा हनुमान, मेरी माँ अच्छी हो जाए, मेरे जीवन में थोड़ा उजाला आ जाए। उसकी आवाज कांप रही थी और तभी मंदिर में जैसे अचानक सारी हवा थम गई। दिए की लौ स्थिर हो गई, घंटी अपने आप हिली और चौखट के पास एक हल्की सी गर्माहट पसर गई। आरव ने आंखें खोली, लेकिन मंदिर खाली था। फिर भी उसे लगा कोई है, कोई उसे देख रहा है, कोई उसे बुला रहा है। उसकी रीढ़ में एक हल्की कंपी दौड़ी। वह बाहर आया तो मंदिर के बाहर बैठा वही बूढ़ा साधु अचानक बोले, बेटा, हनुमान तेरे पास आए थे। आरव चौंक गया। मेरे पास? क्यों? साधु मुस्कुराए। मंगलवार को जो भी मन सच्चा हो, उसे हनुमान जी पहली परीक्षा देते हैं। तू तैयार है? आरव ने डरते हुए पूछा। कौन सी परीक्षा बाबा? साधु बोले, साहस की परीक्षा, क्योंकि जिसके मन में डर है वह हनुमान का भक्त हो ही नहीं सकता। आरव के मन में तूफान उठ गया, लेकिन उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूं। साधु ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाकर जंगल की ओर इशारा किया। आज रात नींद नहीं आएगी बेटा। तेरे सामने तेरा पहला भय उतरेगा और तू तभी आगे बढ़ पाएगा जब इस भय को पहचान लेगा। आरव ने गहरी सांस ली। वह जानता था कहानी अब शुरू हो गई है। रात का पहला संकेत। अंधेरी पगडंडी। रात गहरी हो गई। आकाश बादलों से ढका था। गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन आरव अकेला मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर चलने लगा। वह रास्ता जंगल के आरंभ तक जाता था और वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई शक्ति उसे आगे बुला रही हो। कुछ ही देर बाद आसमान में बिजली चमकी और उसके सामने खड़ा था हनुमान जी का दैवीय दूत। न लाल वानर, न बड़ा रूप, बल्कि एक दिव्य ज्योति का मानवाकार प्रभामंडल। उसकी आवाज तेज थी। आरव, पहली परीक्षा तेरे भय का दर्पण है। आरव घबराया। कौन सा भय? ज्योति बोली, वही भय जो तूने जीवन भर महसूस किया, अकेलेपन का, असुरक्षा का, असफलता का। जैसे ही उसने ये कहा, आसपास का अंधेरा धुएं की तरह उठने लगा और एक भयावह रूप बन गया। उस रूप की आंखें उसी तरह की थी जैसी आरिफ की जब वह रोता था। उसका दिल चीख उठा, प्रभु, ये मेरा ही भय है। ज्योति बोली, हाँ, हनुमान भक्त बनने से पहले मनुष्य को अपने भय को हराना पड़ता है। फेरी परीक्षा, स्वीकार का साहस। भय का वह धुआं आरव की ओर बढ़ा, जैसे कह रहा हो, तू कमजोर है, तू अकेला है, तू कभी सफल नहीं होगा। आरव के कदम पीछे हटे, लेकिन फिर साधु की बात याद आई। उसने जोर से कहा, मैं डरता हूं, लेकिन डर को अपने ऊपर राज नहीं करने दूंगा। अचानक हनुमान दूत की ज्योति चमकी और वह भय टूटने लगा। दूत बोला, यही हनुमान भक्ति की पहली शर्त है। स्वीकार कर कि डर है, लेकिन उससे हार मत मान। भय धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंगल में हल्की हवा चली। आरव के दिल में पहली बार आत्मविश्वास का छोटा दीपक जला। दूत बोला,
अब आगे बढ़, कल की रात दूसरी परीक्षा आएगी। आरव ने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, जय श्री राम, जय हनुमान। जब हनुमान जी का दिव्य स्वरूप आकाश में विलीन हुआ, देवदास के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसके पैरों में कंपन, हाथों में हल्की गर्मी और हृदय में ये भाव कि आज कोई अद्भुत परीक्षा आने वाली है। शाम का समय था। जंगल की सीमा पर खड़े ऊंचे ऊंचे साल के वृक्ष धीमे धीमे हिल रहे थे, जैसे हवाओं में कोई रहस्य बह रहा हो। पक्षियों ने अचानक चुप्पी साध ली, मानो वे भी किसी अदृश्य घटना के साक्षी बनने वाली थी। देवदास ने वेदी पर दीपक जलाया और मन ही मन कहा, प्रभु श्री राम, आज मुझे किस दिशा में चलना है? अचानक हवा का एक तीखा झोंका उठा। दीपक की लौ बगल झुक गई, पर बुझी नहीं, और उस झोंके में एक धीमी गूंजती आवाज तैरती हुई आई, राम नाम का पथ कठिन होता है, लेकिन साधक के लिए हर कठिनाई वरदान बन जाती है। देवदास चौंक गया। उसने इधर-उधर देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। फिर आकाश के ऊपरी हिस्से में हल्की सी नारंगी रेखा चमक उठी, जैसे सूर्य डूबने से पहले अंतिम बार सुनहरा हस्ताक्षर छोड़ रहा हो। और उसी चमक से एक अद्भुत दृश्य उतरने लगा। एक धनुष, एक तीर, एक कमल और एक सिंहासन समान आभा। देवदास का शरीर स्वतः झुक गया। प्रभु श्री राम। जैसे ही उसने ये कहा, हवा और भी पवित्र हो गई। आकाश के भीतर से एक अत्यंत कोमल पर सामर्थ्य से भरी आवाज उठी, देवदास। उस आवाज में ऐसा कुछ था जो मनुष्य को झुका दे, हृदय को पिघला दे और आत्मा को स्थिर कर दे। देवदास ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ। आकाश की आभा थोड़ी और सजीव हुई और उसमें आकार बनने लगे, एक प्रभामंडल, एक राजसी शांत चेहरा और एक अतुलनीय करुणा की तरंग। जितना वो दृश्य स्पष्ट हुआ, उतना देवदास का हृदय हल्का होने लगा, मानो उसके भीतर कई वर्षों से जमा कठोर भाव धीरे धीरे पिघल रहे हो। फिर राम जी की वाणी स्वरूप उभरा, सच्ची भक्ति में भय और प्रेम दोनों साथ चलते हैं। देवदास ने सिर उठाया, प्रभु, मैं किस दिशा में भटका हूँ? राम जी बोले, भटकाव तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर छिपे शत्रु को पहचान नहीं पाता। तुझे अपने भीतर देखने की आवश्यकता है। देवदास का हृदय दहल गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मन ही सबसे बड़ा रणक्षेत्र होता है। राम जी आगे बोले, मनुष्य अपनी कमजोरी को बाहर खोजता है, जबकि उसका सबसे बड़ा शत्रु आत्मा के द्वार पर बैठा होता है। देवदास ने पूछा, प्रभु, मेरा वो शत्रु कौन है? अचानक हवा का स्वर तेज हुआ, पेड़ों की पत्तियां घूमने लगी, भूमि पर उड़ती धूल आकाश में सर्पाकार आकृति बनाने लगी, और फिर उस धूल में एक अस्पष्ट छाया दिखने लगी। कभी वो देवदास जैसी लगती, कभी अलग, कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी कठोर, कभी भयावह। देवदास चौंक गया। ये क्या है? राम जी बोले, ये तेरी शंका है। तू अपने ही इरादों पर संदेह करता है, अपने निर्णयों पर डरता है और अपनी शक्ति को पहचानने से पीछे हटता है। देवदास के हाथ कांपने लगे। राम जी बोले, ये शंका तेरे मार्ग के द्वार को बंद कर देती है। देवदास ने डरकर पूछा, प्रभु, इससे कैसे बचूं? राम जी बोले, शंका की मृत्यु विश्वास के जन्म से होती है। फिर अचानक आकाश कंपित होने लगा। युद्ध भूमि में शंख बजने जैसी गूंज उठी। पेड़ों की छालें टूटने लगी। हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना भी कठिन लगे। देवदास ने देखा, उस छाया रूपी शंखा ने अपना आकार और विकराल बना लिया है। उसके हाथ में काली ज्वाला थी, आंखों में धुंधला अंधकार। वो हंस रहा था, ऐसी हंसी जिसमें तिरस्कार, घृणा और अविश्वास की लपटें थी। देवदास पीछे हट गया। प्रभु, ये तो मुझ पर आक्रमण कर रहा है। राम जी बोले, हाँ, क्योंकि तू उसे मानता है। विश्वास कर, ये शंका तेरी नहीं, तेरी कमजोरी की छाया है। शंका दानव धरती पर पैर पटकता है, धरती हिल जाती है, पेड़ झुक जाते हैं और वो देवदास पर झपट पड़ता है।
देवदास भय में चीखता है, प्रभु बचाइए। उसी क्षण एक अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश देवदास के चारों तरफ फैल गया। वो प्रकाश किसी कवच की तरह उसे सुरक्षित किए हुए था। राम जी बोले, भय होने देना तेरी प्रकृति है, लेकिन भय को स्वीकार कर उस पर विजय पाना तुझ में छिपा हुआ रामत्व है। देवदास ने आंखें भींच ली। प्रकाश और गाढ़ा हुआ। शंकादानव की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। राम जी बोले, अब बोल देवदास, मैं अपने विश्वास से जन्मा हूं, शंका से नहीं। देवदास ने कांपते हुए कहा, मैं अपने विश्वास से जन्मा हूं। शंकादानव की हंसी कमजोर हुई। राम जी गरजे, और जोर से। देवदास चीखा, मैं अपने विश्वास से जन्मा हूं, शंका मेरी नहीं, मेरे मार्ग की धूल है। जैसे ही उसने ये कहा, शंकादानव एक कराह के साथ हवा में छिन्न भिन्न हो गया। देवदास के शरीर से भारी बोझ उतर गया। आकाश स्थिर हुआ, शांति छा गई। राम जी बोले, ये केवल पहला शत्रु था देवदास। अगले चरण में तुझे अपने भीतर छिपे लोभ, मोह, भय और आकर्षण के दानवों को एक एक कर मिटाना होगा। देवदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके चरणों में तैयार हूं। राम जी की आकाशीय आभा धीरे धीरे मंद होने लगी, लेकिन जाते जाते आवाज आई, सच्चा साधक अपने भीतर के अंधकार से भागता नहीं, उसे पहचान कर प्रकाशित करता है। देवदास ने सिर झुका दिया। उसकी यात्रा अब और गहरी होने वाली थी। देवधाम गांव पर जो सन्नाटा उतर आया था वो सामान्य नहीं था। हवा में एक ऐसा बोझ था जिसे अनुभव तो किया जा सकता था, पर शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था। न हवा का बहना प्राकृतिक लग रहा था, न पक्षियों की चहचहाहट लौट रही थी। मानो पूरा गांव किसी अदृश्य भय की गिरफ्त में था। सूर्य ढल चुका था, लेकिन लालिमा कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वातावरण किसी अनकही संकट की चेतावनी दे रहा हो। विनायक का मन अस्थिर था। सुबह से ही उसे भीतर एक खिंचाव महसूस हो रहा था। कुछ था जो उसे बुला रहा था, पुकार रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो पुकार किस दिशा से आ रही है। उसकी माँ ने भी ध्यान दिया था कि बेटा शांत नहीं है, लेकिन वो जानती थी मंगलवार का दिन विनायक के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ विशेष लेकर आता है। भगवान हनुमान उसके रक्षक थे और राम उसके जीवन का आधार। विनायक अपने छोटे कमरे में जमीन पर बैठा, दीपक जलाए राम नाम का स्मरण कर रहा था। तभी अचानक दिए की लौ कांपने लगी। बिना हवा के भी लौ का इस तरह डोलना संकेत था किसी सूक्ष्म शक्ति की उपस्थिति का। विनायक ने आंखें खोली। कमरे में हल्की कंपन फैली। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। विनायक। उसने कान खड़े किए। आवाज भीतर से आ रही थी, पर किसी और की भी थी। वो उठकर बाहर आया। आंगन में हल्का धुआं सा तैर रहा था, लेकिन जलने की कोई गंध नहीं थी। ये धुआं दिव्य था, न पीड़ा का, न आग का, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का संकेत। अचानक विनायक की रीढ़ में कंपी दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखा गया हो, पर वो हाथ भय नहीं, शक्ति दे रहा था। वो धीरे से बोला, हनुमान जी। आसमान में बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे। हवा भारी हो गई। रहस्यमयी ऊर्जा का घेरा उसके सामने बनता गया और उस घेराव के भीतर एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वो आकृति विशाल थी, ऊंची, तेजस्वी। प्रकाश उसके चारों ओर सोने जैसा चमक रहा था। विनायक ने तुरंत पहचान लिया, यह स्वयं महाबली हनुमान का तेज प्रकाश था। विनायक घुटनों पर गिर पड़ा। प्रभु, कृपा करे, क्या हुआ है? ये संकेत किस बात का है? हनुमान की आवाज गूंजी, गहरी पर करुणा से भरी। विनायक, समय कम है। सोमवार की रात जो दुष्ट शक्ति जागी थी, वो मंगलवार के दिन अपने चरम पर पहुंचती है। राम के नाम के शत्रु भटक रहे हैं। तू राम भक्त है, इसलिए तू उनका लक्ष्य होगा। लेकिन डर मत, जहां राम नाम है वहां भय कैसा? विनायक ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, अब क्या होने वाला है? हनुमान बोले, तेरे भीतर जो शक्ति छिपी है वो जागने वाली है, लेकिन इसके लिए परीक्षा होगी, मन की, शरीर की और विश्वास की। आज की परीक्षा सरल नहीं, अत्यंत कठोर है। विनायक समझ ही नहीं पा रहा था। अचानक उसके सामने जमीन फटने लगी।
धरती के भीतर से काले धुएं का भंवर उठने लगा। उसकी आवाज थी घृणित, भारी और क्रूर। धुएं में से एक आकृति निकली, लंबी, विकृत, आंखें लाल जैसे अंगारे, शरीर मानो असंख्य छायाओं में बना हो। वो प्राणी बोला, मैं उस भय का रूप हूं जो मनुष्य के मन में बैठता है। मैं संदेह हूं, मैं भ्रम हूं, मैं दुर्बलता हूं। विनायक काम गया। हनुमान के तेज से उसे थोड़ी शक्ति मिल रही थी, लेकिन वो प्राणी अत्यंत भयानक था। उसने कहा, विनायक, तुझे लगता है कि तू भक्त है? तुझे लगता है राम तेरा सहारा बनेंगे? आज मैं दिखाऊंगा कि तू कुछ नहीं है। उसने हवा में हाथ फैलाया और तुरंत आकाश काला हो गया। बिजली चारों ओर चमकने लगी। देवधाम गांव की मिट्टी कांपने लगी। पक्षी अचानक गायब हो गए। वातावरण इतना भारी हो गया कि विनायक की सांसें रुकने लगी। विनायक बोला, प्रभु हनुमान, ये कौन सा दानव है? हनुमान ने उत्तर दिया, ये तेरे मन का वो भय है जिसे तूने जीवन भर महसूस किया पर कभी स्वीकार नहीं किया। अपनी ही शक्ति पर अविश्वास। ये दानव हर राम भक्त के रास्ते में आता है। इसे जीतना ही मंगल का सच्चा अर्थ है। विनायक डरते हुए बोला, लेकिन मैं इसे कैसे हराऊंगा? हनुमान शांत स्वर में बोले, राम नाम जप। तेरी शक्ति वही है। जब तक तू नाम नहीं जपेगा ये दानव बढ़ता रहेगा। विनायक ने हाथ जोड़कर राम का स्मरण किया। श्री राम, श्री राम, श्री राम। जैसे ही नाम उसके होठों से निकलता गया, वातावरण की गूंज बदलने लगी। पहले अंधेरा भारी था, अब थोड़ी थोड़ी रोशनी बनने लगी। दुष्ट प्राणी गरजा, नहीं, ये नाम, मेरी शक्ति घटती है। लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने हाथ फैलाकर विनायक के मन में भ्रम डालना शुरू कर दिया। तू अपूर्ण है, तुझे राम नहीं देख रहे, तू अकेला है। विनायक का मन डगमगाने लगा। उसने महसूस किया ये प्राणी उसके मन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उधर हनुमान मंत्र जप कर रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान के मंत्र से विनायक की चेतना स्थिर होने लगी। उसने जोर से राम नाम जपा, श्री राम। इस बार उसकी आवाज में विश्वास था। जैसे ही उसने राम नाम बोला, उसके सीने से एक प्रकाश निकला, गरम, तेज, धधकता हुआ प्रकाश। वो प्रकाश उसके चारों ओर कवच बन गया। दानव पीछे हट गया। नहीं, ये शक्ति, ये प्रकाश, ये राम नाम, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। वातावरण पूरी तरह कांप उठा। हवा स्वर्णिम होने लगी। विनायक ने पीछे मुड़कर देखा। हनुमान ने अपना गदा उठाई थी, जिसमें अग्नि तेज जल रहा था। हनुमान ने कहा, विनायक, अब तुझे स्वयं प्रहार करना होगा। ये दानव तभी मिटेगा जब तू स्वीकार करेगा, मेरी शक्ति मेरे भीतर है, बाहर नहीं। विनायक ने आंखें बंद की और अपने भीतर गहराई में उतर गया। उसे बचपन के क्षण याद आने लगे। उसका गिरना, उसका रोना, उसका टूटना और हर बार उसका उठ जाना। उसे लगा, हाँ, मैं कमजोर नहीं हूं। मुझे सिर्फ याद नहीं था कि मेरी शक्ति कहाँ है। उसने आंखें खोली और कहा, राम मेरे भीतर है, मैं स्वयं शक्तिशाली हूं। उसके हाथ से प्रकाश निकला और दानव पर लगा। दानव जोर से चीखा, नहीं, ये मानव कैसे? इतनी शक्ति, ये राम नाम, ये प्रकाश मेरी शक्ति को कम करता है। वो धुएं में बदलने लगा। विनायक ने राम नाम का उच्चारण जारी रखा। हर बार नाम निकलते ही दानव का शरीर मिटता गया। अंत में सिर्फ एक काला धब्बा बचा, जो चीखता हुआ बोला, मैं लौट कर आऊंगा अगर तेरा विश्वास डगमगाया। विनायक शांत स्वर में बोला, जब तक राम है, मुझे कोई नहीं हिला सकता। धब्बा मिट गया। हवा शुद्ध हो गई। बादल छट गए। गांव की मिट्टी सामान्य होने लगी। हनुमान विनायक के पास आए और बोले, अच्छा किया, तूने पहला बड़ा भय हराया, स्वयं पर संदेह। मंगल वही होता है जहां विश्वास हो। विश्वास राम का आधार है और तूने आज वो आधार मजबूत कर लिया है। विनायक थका हुआ था, लेकिन उसका मन हल्का था। उसने महसूस किया ये परीक्षा सिर्फ शुरुआत थी। हनुमान बोले, अभी और परीक्षाएं बाकी हैं। मंगलवार की शक्ति तभी प्रकट होती है जब मनुष्य अपने भीतर के सभी दानवों का सामना करता है। विनायक ने सिर झुकाया, प्रभु, मैं आगे भी तैयार हूं। हनुमान मुस्कुराए, आगे की परीक्षा कल रात शुरू होगी, विश्राम कर, पर मन से राम नाम मत छोड़ना। और प्रकाश में विलीन हो गए। विनायक समझ चुका था, भय बाहर नहीं था, भीतर था, और मंगलवार की शक्ति वो थी जो भय को भस्म कर देती थी। देवांग को रात भर नींद नहीं आई।
मंगलवार की हवा हमेशा की तरह तेज नहीं थी, लेकिन आज उसमें एक अलग वजन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके निर्णयों, उसके विश्वास, उसके मन की हर हरकत को बहुत ध्यान से देख रही हो। हनुमान जी की पिछली परीक्षा ने उसके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। वो बार बार सोच रहा था, क्या मैं सच में राम जी के नाम को पूरी श्रद्धा से जपा कर पाया हूँ, या मेरा विश्वास आधा अधूरा है? ये प्रश्न उसे लगातार चोट पहुंचा रहा था। वो खुद से लड़ रहा था। उसका मन बोल रहा था, तू पूरा भरोसा रखता है, लेकिन उसकी आत्मा पूछ रही थी, क्या सच में? वो सुबह जागा तो घर के सामने तुलसी के पौधे के नीचे कुछ सिंदूर जैसा लाल चूर्ण बिखरा था। वो तुरंत घुटनों पर बैठ गया। ये सामान्य सिंदूर नहीं था, इसमें वायु तत्व की हल्की थरथराहट थी। देवांग की सांस रुक गई। ये हनुमान जी का संकेत है। उसने मिट्टी को छुआ, हथेलियों में गर्मी दौड़ गई, जैसे कोई शक्ति कह रही हो, आज स्वयं को साबित कर। वो डर गया, लेकिन तपस्या में डर की कोई जगह नहीं थी। दिन ढलते ढलते हवा में घनापन बढ़ने लगा। वो समझ गया, अगली परीक्षा का समय आ रहा है। माँ ने उसे देखा और कहा, बेटा, कल से तेरे चेहरे में एक अलग प्रकाश है, लेकिन साथ में कोई डर भी है। क्या बात है? देवांग कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, माँ, अगर किसी मनुष्य का विश्वास टूट जाए तो क्या वो फिर से बन सकता है? माँ ने बिना सोचे उत्तर दिया, विश्वास कांच नहीं, अंगार है बेटा। टूटता नहीं, बस राख में छिप जाता है। फूंक देकर फिर जगाया जा सकता है। देवांग की आंखें भर आईं। उसे लगा, आज की परीक्षा शायद उसके विश्वास के उसी अंगार को परखेगी। शाम को हवा अचानक ठंडी हुई। दरवाजे की लकड़ी चरमराई। आंगन की दिया 3 बार कांपा और खुद बुझ गया। देवांग समझ गया, समय आ गया है। वो बाहर निकला। हवा में भीगी हुई मिट्टी की खुशबू थी, मानो आकाश खुद पृथ्वी के करीब आकर उसकी परीक्षा को देखने उतरा हो। अचानक पेड़ की टहनियों में एक तेज लाल चमक फूटी और फिर नीचे उतरी। वो चमक किसी अग्नि रेखा की तरह देवांग के सामने हवा में घूमने लगी। धीरे धीरे उसने आकार ले लिया, एक वानर सिलुएट, धुंधला लेकिन अनमिस्टेकेबली हनुमान। देवांग तुरंत धरती पर बैठ गया। जय श्री राम, जय हनुमान, कृपा करे प्रभु। लाल आभा वाली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके सामने रुककर एक गर्जन सी आवाज निकली, श्रद्धा बिना पूर्ण विश्वास के कभी फल नहीं देती। देवांग के होंठ सूख गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, क्या मेरी श्रद्धा अधूरी है? वायु अचानक तेज हुई, पेड़ हिलने लगे, आकाश में लाल लहरें बनने लगी। फिर वो आवाज बोली, तेरा विश्वास पहली हवा से डगमगा जाता है, तेरा भरोसा पहली चोट से टूट जाता है। आज की परीक्षा तेरे विश्वास का सत्य प्रकट करेगी। देवांग के दिल में गहरी चोट महसूस हुई। अचानक लाल आभा धरती पर गिरकर एक गोल चक्र बन गया। उस चक्र के भीतर अक्षर प्रकट होने लगे, राम 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 राम। सैकड़ों बार आकाश में राम लिखा जा रहा था। देवांग उस प्रकाश को देखता रहा, आंखें नम हो गईं। फिर वो आवाज बोली, इस चक्र में उतर देवांग। अगर तेरा विश्वास सच में अटूट है तो तू अंधेरे में भी राम को देखेगा। अगर तेरा मन कमजोर है तो ये चक्र तुझे डर का रूप दिखाएगा। देवांग के पैरों में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वो आगे बढ़ा। 1 कदम, 2 कदम, और जैसे ही तीसरा कदम रखा, पूरा चक्र अचानक काला हो गया। राम नाम की सारी आभा धुएं में बदलने लगी। देवांग घबरा गया, प्रभु, क्या हुआ? आवाज आई, तेरा मन डगमगा रहा है, विश्वास आधा है, पूरा नहीं। धुएं में बदलकर अक्षर घूमने लगे और फिर एक भयानक आकृति बनाने लगे। खोपड़ी जैसा चेहरा, लंबे हाथ, फटी हुई आवाज और शरीर पर टूटे हुए राम लिखे अक्षर। वो दैत्य बोला, मैं हूं तेरा टूटा हुआ विश्वास। देवांग का दिल धड़क उठा। दैत्य आगे बढ़ा, तू हर बार डरकर अपने भगवान को भूल जाता है। तू कभी परीक्षा कठोर हो तो तू खुद पर संदेह करता है। मैं तेरी आत्मा में रहता हूं।
नहीं प्रभु, मैं राम को नहीं भूलता, मैं हनुमान जी को नहीं छोड़ता। दैत्य हंसा। तू नाम लेता है लेकिन भरोसा नहीं करता। इन शब्दों ने देवांग को भीतर तक काट दिया। उसके सीने में भारी दर्द हुआ, जैसे किसी ने आत्मा पर बोझ रख दिया हो। हनुमान आभा फिर चमकी और आवाज गूंजी, तू राम नाम जपता है लेकिन संकट आते ही तुझे अपनी शक्ति पर संदेह हो जाता है। देवांग घुटनों पर गिर गया। प्रभु, मैं कैसे खुद पर पूर्ण विश्वास लाऊं? हवा शांत हो गई। फिर धीरे धीरे एक आभा देवांग के ऊपर उतरी, नरम, हल्की और अत्यंत दिव्य। आवाज बोली, राम नाम बाहर नहीं, भीतर जलता है। जब मन में अंधेरा हो और तू फिर भी राम नाम ले, वही सच्चा विश्वास है। देवांग ने आंसू पोंछे। उसने आंखें बंद की। धड़कन तेज थी, लेकिन उसने भीतर से पुकारा, राम। एक बार, फिर 2 बार, और तीसरी बार उसकी आवाज में कांपना चला गया। उसकी सांस स्थिर हो गई। उसकी आंखें खुली और धुएं वाला दैत्य पीछे हट गया। दैत्य ने डर कर कहा, नहीं, तेरी आवाज बदल रही है। देवांग ने चिल्लाकर कहा, राम मेरे भीतर है, मेरा विश्वास अटूट है। प्रकाश फूट पड़ा। धुएं का दैत्य चमक में जलने लगा। वो चिल्लाया, मगर अब देर हो चुकी थी। दैत्य पिघल गया और एक लाल रोशनी देवांग के सीने में प्रवेश कर गई। आवाज आई, तेरा विश्वास आज पूर्ण हुआ। देवांग ने आंखें बंद की और उसने खुद में एक शक्ति जागते महसूस की। एक स्थिरता जो कभी नहीं थी, एक विश्वास जो उसके दिल को स्थिर कर गया। हनुमान आभा ने कहा, अब तू अगले लोक के लिए तैयार है, जहां शक्ति का नहीं, त्याग का माप होगा। वहां तू अकेला होगा, लेकिन राम नाम तेरा सहारा बनेगा। देवांग ने सिर झुकाया। जय श्री राम। अग्नि परीक्षा और हनुमान जी का 5वां संकेत। रात बीत चुकी थी, मगर अगली सुबह की हवा भी अजीब भारी थी। जंगल की पत्तियां जैसे किसी अनसुने रहस्य को दबाकर रखी थीं, और आकाश में उगते सूरज की रोशनी भी हल्की कांपती प्रतीत हो रही थी। वेदांत को पिछली रात हनुमान जी के चरणों से मिला संदेश अब भी अपने मन में गूंजता सुनाई दे रहा था। मंगल का मार्ग वही पाता है जो स्वयं को अग्नि में झोंकने की हिम्मत रखता है। वह सोचता बार बार, अग्नि? क्या मुझे किसी परीक्षा से गुजरना होगा? उसका मन डर और उत्सुकता के बीच डोल रहा था। पर आज मंगलवार था, और मंगलवार का हर क्षण हनुमान जी की शक्ति में लिपटा रहता है। वेदांत ने नाश्ता भी न किया, सीधे नदी किनारे पहुंचा, वहीं जहां पिछली रात हनुमान जी का दिव्य प्रकाश उतरा था। नदी का बदलता रूप, चेतावनी या संकेत? नदी हमेशा शांत रहती थी, लेकिन आज इसकी लहरें मानो बेचैन हो उठी थीं। कभी शांत, कभी तूफानी, कभी चट्टानों से टकराती, फिर अचानक स्थिर। वेदांत बोला, प्रभु, क्या ये अगली परीक्षा का संकेत है? अचानक हवा ने तेजी से बहना शुरू किया। पानी में एक लाल चमक उठी, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब रक्तिम हो गया हो, और उसी लाल प्रतिबिंब के भीतर एक आकृति उभरने लगी, छोटी पर तेजस्वी, जैसे किसी दिव्य बालक का रूप हो। पीठ पर गदा और आंखों में अग्नि जैसी ऊर्जा। वेदांत तुरंत समझ गया, ये बाल हनुमान। प्रकाश की वो छोटी आकृति धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी। हनुमान जी का निर्देश, अग्नि से डरो मत। बाल रूप में प्रकट हुए हनुमान जी ने अपनी कंचन समान आवाज में कहा, वेदांत। वेदांत हाथ जोड़कर बोला, प्रभु कृपा करें। हनुमान जी बोले, आज मंगलवार की असली परीक्षा है। आज तुझे अग्नि का सामना करना होगा। वेदांत हड़बड़ाया, अग्नि? क्या मुझे आग में कूदना होगा प्रभु? हनुमान जी मुस्कुराए, वही मासूम पर महाशक्ति से भरी मुस्कान। नहीं वेदांत, अग्नि बाहर की नहीं, तेरे भीतर की है। वेदांत स्तब्ध। भीतर? हनुमान जी बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध होता है, और आज तेरे जीवन में जो बंधन है, उनका कारण भी यही क्रोध है। वेदांत चुप।
उसकी आंखें नम होने लगी। हाँ, उसके भीतर क्रोध था। अपने पिता पर, अपनी किस्मत पर, अकेलेपन पर, दुनिया की उपेक्षा पर। वह समझ ही नहीं पाया था कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके अपने भीतर बैठा था। अग्नि परीक्षा का प्रारंभ। अचानक जंगल का पूरा वातावरण बदल गया। पेड़ झुकने लगे, हवा गर्म होने लगी और वेदांत के सामने एक बड़ा अग्नि वृत्त बनता चला गया। लेकिन ये सामान्य आग नहीं थी। इसकी लपटें नीली थी और लपटें भीतर की धड़कन की तरह उठ गिर रही थीं। हनुमान जी बोले, ये तेरे अंतर क्रोध की अग्नि है। इसमें प्रवेश कर, पर जलना नहीं है। वेदांत डर गया। प्रभु, मैं कैसे? हनुमान जी बोले, अगर तू अपने क्रोध पर विजय पालेगा तो ये अग्नि तुझे शक्ति देगी, अन्यथा तू अपनी ही बनाई आग में फंस जाएगा। वेदांत ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अग्निवृत्त की ओर कदम बढ़ाया। अंदर की अग्नि, क्रोध का वास्तविक रूप। जैसे ही वेदांत अग्निवृत्त के भीतर पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर उसके अपने ही चेहरे खड़े हों। एक चेहरा गुस्से वाला, एक चेहरा निराश, एक चेहरा चीखता हुआ, एक चेहरा अपमान झेलता हुआ, एक चेहरा हारता हुआ। हर चेहरा उसी का था। एक चेहरा गर्जा, तू किसी काम का नहीं है। दूसरा बोला, लोग तुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरा, तेरा बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होगा। वेदांत हिल गया, तालमेल बिगड़ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक लपटें ऊंची हो गईं। ऐसा लगा मानो आग उसे निगल लेगी। अग्नि के बाहर खड़े हनुमान जी गरजे, वेदांत, याद रख, जहां राम नहीं वहां क्रोध निवास करता है। राम को भीतर लाओ। वेदांत ने अपना हाथ हृदय पर रखा। राम, राम, राम। जैसे जैसे वो राम का नाम लेता गया, अग्नि की लपटें शांत होती गईं। वो चीखा, मेरे भीतर क्रोध नहीं, राम है। अग्नि पीछे हट गई। चेहरों की भीड़ धुएं में बदलने लगी और अंत में पूरी अग्नि एक सुनहरी रेखा बनकर वेदांत के शरीर में समा गई। क्रोध विनाश के बाद प्राप्त शक्ति। अग्नि विलीन होते ही वेदांत के पांव के नीचे की जमीन चमकने लगी। उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ, मानो वर्षों का भार उतर गया हो। हनुमान जी मुस्कुराए। आज तेरे भीतर से क्रोध का तत्व नष्ट हुआ वेदांत। अब तू अपने जीवन को नया मार्ग दे सकेगा। वेदांत ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, अब मेरा मार्ग क्या है? हनुमान जी ने अपनी छोटी गदा उठाई और आकाश की ओर इशारा किया। मार्ग वही है जहां तू राम के चरण देखे। अब तू 5वीं परीक्षा पार कर चुका, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। 6ठी परीक्षा तेरे धैर्य को परखेगी। वेदांत ने प्रणाम किया। उसका शरीर थका था, लेकिन मन पहली बार हल्का था। हनुमान जी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। राम जी की शक्ति तेरे साथ है। रात गहरी होती जा रही थी। देवांग आग के पास बैठा था, लेकिन आग की गर्माहट उसके भीतर के भय को नहीं रोक पा रही थी। उसके मन में वही सवाल था, प्रभु राम और हनुमान जी ने आज तक मेरी कितनी मदद की होगी और मैं कितनी बार डरकर पीछे हट गया हूं। हवा में हल्की गूंज उठी, मानो कोई कह रहा हो, साधक का मन डरे तो भी राम उसे थाम लेते हैं। देवांक ने सिर उठाया। उसके सामने फिर वही दिव्य प्रकाश उतर रहा था, लेकिन इस बार प्रकाश स्वर्ण नहीं, गाढ़े केसरिया रंग का था, जैसे भीतर से अग्नि की लहरें उठ रही हों। देवांक खड़ा हो गया। हे रघुनंदन, क्या ये आपका संकेत है? प्रकाश के भीतर धीरे धीरे 2 आकृतियां स्पष्ट हुईं। एक थे राम, शांत, सौम्य, धनुष उनके कंधे पर टिका हुआ और मुख पर वही अटल धैर्य। दूसरे थे हनुमान, तेजस्वी, वज्र सी चमक और आंखों में अपराजित साहस। देवांक कांप गया। उसने तुरंत दंडवत होकर प्रणाम किया। प्रभु, मेरे जीवन में आपने बार बार प्रकाश दिया, पर मैं कभी आपका योग्य भक्त नहीं बन पाया। राम मुस्कुराए। उनकी आवाज शीतल हवा की तरह हृदय को छूती थी।
भक्त की योग्यता उसके कर्म से नहीं, उसके हृदय से होती है। तू डरा है, लेकिन भागा नहीं। हनुमान ने गर्जना जैसी गूंज में कहा। भक्ति तब सच्ची होती है जब साधक भय से थरथराते हुए भी अपने प्रभु को पुकार ले। देवांग की आंखों से आंसू बहने लगे। राम का आदेश, मन पर विजय प्राप्त कर। राम बोले, देवांग, तूने अब तक सांसारिक भय, अतीत के घाव और शरीर की कठिनाइयों से संघर्ष किया, लेकिन आज का दिन तेरी भक्ति की परीक्षा है। तेरा मन 2 भागों में बटा है। एक भाग प्रभु को याद करता है, दूसरा भाग भय को सच मानकर अपनी ही शक्ति को नकार देता है। देवांग ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं क्या करूं? मन तो कभी शांत होता है, कभी बेतरतीब भटकने लगता है। राम ने धनुष को हल्का सा उठाया और बोले, भय के सामने मन डगमगाए तो भक्त राम को याद करे, और यदि मन भटके तो वो हनुमान का स्मरण करे। राम स्थिरता है, हनुमान साहस है। इन दोनों के बीच भय की कोई जगह नहीं होती। देवांग ने पहली बार अपने भीतर एक ऊर्जा उठती महसूस की, जैसे उसका हृदय भीतर से मजबूत हो रहा हो। हनुमान का संदेश, अहंकार को जलाने वाली अग्नि। अचानक आग की लौ तेज हुई। उसके भीतर एक छोटी सी आकृति उभरी, वही जो हनुमान बचपन में थे। बाल हनुमान अग्नि की लपटों को खेल की तरह छू रहे थे। हनुमान जी ने कहा, देवांग, ये अग्नि अहंकार को जलाती है, भय को नहीं। भय तो सिर्फ भ्रम है जो मन ने बनाया है, लेकिन अहंकार वो असली शत्रु है। जब तक मनुष्य सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब तक वो अभिमान के दूसरे रूप में फंसा रहता है। देवांग चौंक गया। प्रभु, क्या अपने को तुच्छ समझना भी अहंकार है? हनुमान बोले, हाँ, अपने को ऊंचा मानना भी अहंकार है और अपने को बहुत छोटा मानना भी अहंकार है। दोनों ही स्थितियों में मनुष्य अपने प्रभु की शक्ति को भूल जाता है। देवांग ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने जीवन में पहली बार समझा कि कमजोरी का भाव भी एक प्रकार का बंधन है। एक दिव्य दृश्य, जहां राम ने हनुमान को शक्ति दी थी। अचानक हवा में चित्र जैसा दृश्य उभरने लगा। देवांग ने देखा, हनुमान समुद्र किनारे खड़े हैं, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति याद नहीं। वो बोले, राम जी, मैं लंका तक कैसे जाऊं? राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, तेरी शक्ति तुझमें सोई नहीं, तुझसे छुपी है। जागरण का एक क्षण तेरी सारी सीमाएं तोड़ देगा। सुग्रीव, नल, नीलक, जांबवान सभी खड़े थे। जांबवान बोले, तुम वो वीर हो जो पर्वत को हिला देता है और अग्नि भी तुम्हें छू नहीं सकती। और तभी हनुमान का स्वरूप बदलने लगा। उनका कद बढ़ने लगा, चेहरा तेजस्वी, शक्ति जागृत। देवांग ये दृश्य देखकर कांप गया। राम बोले, जो हनुमान अपने भय को जीत सकता है, वो भक्त भी अपना भय जगा सकता है। देवांग की परीक्षा शुरू। मन का गहरा अंधकार। अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया। देवांग ने चारों दिशाओं में देखा, कोई प्रकाश नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल हवा में डर की भारी कंपन। उसने घबराकर कहा, प्रभु, आप कहाँ हैं? अंधकार में राम का स्वर उठा, हम वहीं हैं जहां तेरा मन स्थिर है। फिर हनुमान की आवाज गूंजी, और जहां तेरा मन कांपता है, वो अंधकार नहीं, तुझारा ही भ्रम है। देवांग ने खुद को संभाला, लेकिन तभी अंधेरे में से उसके जीवन के सारे भय रूप लेकर बाहर आने लगे। असफलता, अपमान, अकेलापन, गरीबी, भविष्य का डर, अपने आप पर संदेह, ये सब मानो उसके चारों ओर छाया का भंवर बन गए। देवांग चीख उठा, प्रभु, मैं घिर रहा हूं। राम बोले, देवांग, भय के समय कोई मनुष्य अपने प्रभु का नाम पुकारता है, पर तू आज अपना नाम पुकार। देवांग चौंका, अपना नाम? राम बोले, हाँ, क्योंकि आज तू स्वयं को पहचानने आया है। अगर तूने अपने नाम की शक्ति जान ली, तो संसार की कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। देवांग ने हल्के स्वर में कहा, देवांग। अंधकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान ने ऊंची गर्जना की, अरे भक्त, नाम पुकारा नहीं, दहाड़ा जाता है। देवांग ने पूरी शक्ति से चिल्लाया, देवांग।
अचानक अंधकार फटने लगा। मन का अंधकार टूट गया। साधक जागृत हुआ। उसके नाम की गूंज हवा में उठी और अंधकार को चीरकर चारों दिशाओं में फैल गई। अंधकार धीरे धीरे टूटकर हवा में घुलने लगा। राम बोले, देखा देवांक, भय बाहर नहीं, तेरे भीतर छिपा था। जब तू जागा तो अंधकार भाग गया। हनुमान आगे बढ़े। अब तू साधक नहीं, जागृत साधक है। देवांक के भीतर एक दिव्य ऊर्जा भरने लगी। अंतिम सीख, प्रभु दूर नहीं, भीतर रहते हैं। राम ने कहा, मनुष्य हर जगह भगवान को ढूंढता है, पर वो भूल जाता है कि प्रभु बाहर नहीं, उसकी आस्था में रहते हैं। जब साधक अपने भीतर के भय को हटा देता है तो वो स्वयं राम भक्ति का दीपक बन जाता है। हनुमान ने हाथ उठाकर कहा, और ऐसा भक्त कभी हार नहीं सकता। देवांक उनके सामने झुक गया। प्रभु, आपने मेरे मन को नया जीवन दिया है। राम बोले, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी ऊंचाई बाकी है। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जंगल के ऊपर मंडराती हवा मानो किसी अनजाने संकेत का इंतजार कर रही थी। देवांक ने अब तक की 6 परीक्षाएं पार कर ली थी, लेकिन आज उसके आत्मा में एक अलग ही बेचैनी थी। उसने महादेव की दी हुई शक्ति, हनुमान जी की कृपा और श्रीराम के मार्गदर्शन को हृदय में बसाया था। परंतु आज का भय इन सभी से भी गहरा था। ये भय बाहर से नहीं, भीतर के भीतरी तहखाने से उठ रहा था, जहां मनुष्य कभी झांकना नहीं चाहता। देवांक ने अपने सीने पर हाथ रखकर महसूस किया, दिल सामान्य से तेज धड़क रहा था, सांसें गर्म और मन बेचैन। अचानक हवा का एक झोंका जंगल से आता है और उसके समीप आकर धीमा फुसफुसाता है, जैसे कह रहा हो कि आज सत्य का पर्दा गिरेगा। देवांक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन कदम भारी थे, मानो जमीन उसे पकड़कर रोक रही थी। बिल्कुल उसी क्षण उसके सामने भूमि पर एक हल्की पीली रेखा उभरती है और उसी रेखा के बीच एक श्वेत प्रकाश प्रकट होता है। देवांक ने हाथ जोड़ दिए। राम जी, क्या ये संकेत है? उत्तर न हवा ने दिया न धरती ने, लेकिन उसके भीतर एक हल्की करुणामयी सी आवाज उठी, आजा पुत्र, आज 7वीं सीख तुझे दी जाएगी। उसी क्षण हनुमान जी का दिव्य स्वर गूंज उठा, गंभीर पर दयामयी। देवांक, आगे बढ़। देवांक ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और प्रकाश की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वो प्रकाश के अंदर जा रहा था, वातावरण बदलता गया। अब वो घने जंगल में नहीं था। सामने एक लंबा खाली मैदान था, जिसके मध्य एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था, मजबूत, प्राचीन, अपनी जड़ों में न जाने कितने रहस्य छिपाए। देवांक उसके समीप पहुंचा तो अचानक वो वृक्ष कांपने लगा। उसकी छाल पर दरारें उभरने लगीं और फिर धीरे धीरे उसके अंदर से एक आकृति बाहर उभरी। पहले छाया, फिर चमक, फिर पूरी आकृति, और देवांक ने देखते ही सांस रोक ली। उस आकृति का चेहरा बिल्कुल देवांक जैसा था, लेकिन वो देवांक नहीं था, वो किसी और रूप में था। आंखें अहंकार से भरी, ओठों पर हल्की तिरस्कार की रेखा और चाल में अदृश्य अभिमान। देवांक पीछे हट गया। ये कौन है? हनुमान जी की आवाज उठी। तू स्वयं? देवांक स्तब्ध। मैं? हनुमान जी बोले, हाँ देवांक, ये तेरे भीतर का 7वां भय है, अहंकार का भय। वही अहंकार जो तूने हमेशा दबाकर रखा, कभी स्वीकारा नहीं, लेकिन कभी मिटाया भी नहीं। देवांक का हृदय बैठने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके भीतर ऐसा कोई स्वरूप भी पल रहा है। अहंकार रूप ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ कि अब तुमने देखा, मैं हूँ असली देवांक, वो जो सोचता है कि उसका जीवन केवल संघर्ष के लिए नहीं बना, जो चाहता है कि उसके सामने झुके लोग। मैं वही हूँ। देवांक ने झट से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। अहंकार रूप हंसा, किसे धोखा दे रहा है? जब तूने सफलता की पहली झलक पाई थी, तूने स्वयं को दूसरों से बड़ा समझ लिया था, क्या भूल गया? देवांक के भीतर कहीं एक चोट लगी। उसे एक क्षण याद आया, जब गांव में किसी ने उसके अच्छे काम की प्रशंसा की थी, तो उसने मन ही मन सोचा था, शायद मैं औरों से बेहतर हूँ। उसने सिर झुका लिया। प्रभु, क्या ये सच है? हनुमान जी बोले, हानि का भय, संबंधों का भय, भाग्य का भय, इन सब के पीछे अहंकार छुपा रहता है। आज तू अपने सबसे छिपे शत्रु से लड़ेगा।
अहंकार रूप ने धरती पीट कर एक गर्जना की और उसके चारों ओर काले धुएं का बड़ा चक्र घूमने लगा। देवांक ने हिम्मत बटोरा। मैं तुझसे नहीं डरता। अहंकार रूप मुस्कुराया। तू डरता नहीं, पर तू मुझे पहचानता भी नहीं। तूने मुझे दबाया है, लेकिन मैं नष्ट नहीं हुआ। अचानक अहंकार रूप देवांक की ओर झपटा। देवांक ने हाथों से बचाव किया, लेकिन उसके हाथ धक्का खा पीछे जा गिरे। अहंकार रूप चिल्लाया, तू जो कुछ भी बना है मेरी वजह से बना है। मैं तेरे भीतर की आग हूं। देवांक ने दांत भींच कर कहा, नहीं, तू आग नहीं, वो धुआं है जो मेरी रोशनी को ढक देता है। इतना कहना था कि हनुमान जी की गदा आकाश में प्रकट हुई और दिव्य प्रकाश के साथ बोली, देवांक, अहंकार को हराने का एक ही उपाय है, स्वीकार और त्याग। देवांक ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने कहा, हाँ, मेरे भीतर कभी कभी अहंकार जगता था, मैं उसे स्वीकारता हूँ और अभी इसी क्षण उसे त्यागता हूँ। अचानक तेज प्रकाश फूटा। अहंकार रूप तड़पने लगा। नहीं, ऐसा मत कर, मैं तेरी शक्ति हूँ। देवांक बोला, शक्ति सेवा में होती है, अहंकार में नहीं। प्रकाश और प्रबल हुआ। अहंकार रूप पिघलने लगा। उसका धुआं प्रकाश में बदलने लगा। उसकी आकृति मिट गई और अंत में सिर्फ हल्की सुनहरी धूल रह गई जो हवा में समा गई। जैसे ही अहंकार मिटा, देवांग के शरीर से एक भारी बोझ उतर गया। हनुमान जी का स्वर आया, अभिनंदन पुत्र, जो मनुष्य अपने अहंकार पर विजय पाले वो संसार में किसी से पराजित नहीं होता। अचानक आसमान में भगवान श्री राम का स्वर गूंजा, कोमल, दिव्य, परम शांति देने वाला। देवांग, आज तूने अपने भीतर के सबसे सूक्ष्म और कठिन भय को नष्ट किया है। अब तू आगे बढ़ने योग्य हुआ है। देवांग भावुक होकर बोला, प्रभु, मैं आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हूं। राम जी बोले, अब अंतिम 3 भाई सबसे कठोर हैं, लेकिन तू तैयार है देवांग। हवा में गूंज उठा दिव्य आशीर्वाद और देवांग की आंखें शांति से भर गईं। यात्रा अभी बाकी थी, पर आज उसने अपने सबसे छिपे शत्रु को हरा दिया था। रात गहराती जा रही थी। आकाश में केवल हनुमान जी के नाम जैसा शांति का कंपन था और धरती पर हर चीज मानो किसी आने वाले परिवर्तन की प्रतीक्षा में खड़ी थी। वायु हल्की थी, पर उसमें एक झंझनाहट बहुत स्पष्ट थी, ऐसी झंझनाहट जो वीरों के हृदय को पुकारती है। वही झंझनाहट अब देवांग के भीतर भी उठ रही थी। वो समझ चुका था, राम और हनुमान जी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ ऐसा आने वाला है जो उसके संकल्प को अंतिम बार परखेगा। पूरा दिन मानसिक, आत्मिक और कार्मिक उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद रात मानो उसकी अगली आलोचना करने के लिए तैयार खड़ी थी। देवांक ने गहरी सांस ली। अचानक हवा में एक मंद कंपन उठा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। और तब जंगल की दिशा से एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। न वो मंत्र था, न गीत, वो किसी विराट उपस्थिति का आना था। देवांग उठकर बाहर गया। जंगल से हल्की तेज रोशनी फैल रही थी और उसी रोशनी के बीच एक दिव्य आकृति उतर रही थी। वो श्रीराम नहीं, वो सीधा साक्षात मारुति नंदन हनुमान जी थे। देवांग का हृदय धड़क उठा। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभु, आपकी कृपा है जो आपने मुझे दर्शन दिए। हनुमान जी मुस्कुराए और उनकी मुस्कान में असीम करुणा थी। वत्स, उठो, तुम्हारी अगली परीक्षा तुम्हारे सामने खड़ी है। देवांग ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मुझे अब भी परीक्षा देनी है प्रभु? हनुमान जी बोले, जीवन उन्हीं का है जो कभी थकते नहीं। राम का मार्ग कठिन है, पर वही मार्ग मुक्ति देता है। उनके शब्दों ने देवांग के भीतर एक नई अग्नि जगा दी। अदृश्य युद्ध भूमि का प्रकट होना। अचानक धरती कंपित हुई। जंगल की छाया ने आकार बदलना शुरू किया। पेड़ ऊंचे होने लगे, आकाश धुएं जैसा काला हुआ और अचानक एक विशाल भूमि प्रकट हुई, जिस पर कोई मानव नहीं, केवल छायाएं थी। वो युद्ध भूमि थी, पर कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं, सिर्फ एक अनोखा भय था जो मांस से नहीं, मन से लड़ता है। हनुमान जी ने कहा, ये है मन का कुरुक्षेत्र, जहां मनुष्य स्वयं का शत्रु बनकर खड़ा होता है। देवांग ने एक गहरी सिहरन महसूस की। तभी उसके सामने एक आकृति खड़ी हुई। वो देवांग ही थी, परंतु भय से भरी हुई, कमजोर, बिना आत्मविश्वास वाली। उस आकृति ने कहा, तू नहीं जीत पाएगा। तूने जीवन भर संघर्ष किया, फिर भी कहाँ पहुंचा?
देवांग ने खुद को उस रूप में देखा और मन में झटका लगा। हनुमान जी बोले, मन का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का वही रूप है जो हार मान चुका हो। देवांग ने कहा, प्रभु, ये मैं नहीं हो सकता। हनुमान जी बोले, हर मनुष्य दो रूप रखता है, एक जो परमात्मा का अंश है, दूसरा जो भय का अंश है। आज तुम्हें अपने भय रूप का अंत करना होगा। भय रूप चिल्लाया, तू कुछ नहीं, तू क्यों सोचता है कि राम तुझे चुनेंगे? देवांग ने डर कर पीछे कदम रखा। भय रूप आगे बढ़ा। उसकी आवाज आंधी जैसी तेज थी। तूने अब तक कुछ नहीं किया, यात्रा तेरी बेकार है, प्रयत्न तेरे खोखले हैं। देवांग लड़खड़ा गया, उसका हृदय भारी होने लगा। तभी हनुमान जी ने अत्यंत कठोर स्वर में कहा, वत्स, जब भीतर के राक्षस से लड़ते हैं तो ये लड़ाई हथियार से नहीं, विश्वास से जीती जाती है। देवांग ने गहरी सांस ली और हनुमान जी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। वो स्पर्श इतना दिव्य था कि उसके भीतर की शक्ति जाग उठी। संकल्प का उदय। देवांग ने पूरे साहस से कहा, हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं गिर चुका हूँ, डर चुका हूँ, पर मैं यहाँ हूँ क्योंकि ईश्वर मुझसे हार नहीं चाहते। उसकी आवाज गूंज उठी। भयरूप पीछे हट गया। देवांग ने फिर कहा, तू मेरा अंधेरा है और मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। भयरूप कांपने लगा, उसका चेहरा बदलने लगा, वो सिकुड़कर छोटा होने लगा। हनुमान जी बोले, सत्य का उच्चारण भय को जलते तप्त लोहा बना देता है। अचानक भय रूपी देवांग धुएं जैसा बन गया। उस धुएं से सैकड़ों फुसफुसाहटें उठी। मत लड़, थक जाएगा, वापस लौट जा। लेकिन देवांग ने दृढ़ता से कहा, मैं हनुमान भक्त हूं, मेरे मार्ग की रक्षा स्वयं राम करते हैं। ये सुनते ही आकाश में लालिमा फैल गई, जैसे किसी ने दीपक जला दिया हो। धुआं फटने लगा, भय रूप की कमर टूट गई, चेहरा गायब हो गया और अंत में वो पूरा रूप एक हल्के प्रकाश में बदलकर देवांग के भीतर समा गया। हनुमान जी बोले, वत्स, तूने अपने भीतर की दुर्बलता को शक्ति में बदल दिया है। देवांग की आंखों से आंसू बह निकले। हनुमान जी ने देवांग का सिर छूकर कहा, अब तू वो बन चुका है जिसे राम अपने कार्य के लिए चुनते हैं। तूने अपने भाई को नहीं, अपनी आत्मा को जीत लिया है, पर यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तूने भीतर को जीता है, अब बाहर की अग्नि बुझानी है। देवांग ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, अब अगले मार्ग का क्या आदेश है? हनुमान जी बोले, जहाँ राम नाम है वहाँ मार्ग स्वयं बन जाता है। चलते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी बातें देवांग के हृदय में एक दीपक की तरह जल उठी। आकाश में प्रकाश उठा। हनुमान जी धीरे धीरे लुप्त हुए और देवांग अकेला खड़ा रहा, पर पहली बार वो अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसके भीतर राम के नाम की शक्ति और हनुमान के वरदान जैसा साहस धड़क रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार बोला, अब मैं नहीं डरूंगा। परम परीक्षा और हनुमान जी का महावरदान। रात धीरे धीरे अपने अंतिम पहर में प्रवेश कर चुकी थी। आकाश बिल्कुल शांत, हवा स्थिर और जंगल मानो किसी अदृश्य शक्ति के इंतजार में ठहरा हुआ। देवदत्त के भीतर आज कुछ अजीब सा कंपन था। 8 परीक्षाएं पार कर लेने के बाद उसका मन मजबूत हो चुका था, लेकिन आज की हवा में एक अलग भार, एक अलग रहस्य था। मानो उसकी आत्मा को किसी अग्नि परीक्षा में से गुजरना पड़ने वाला हो। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर हनुमान जी को याद किया। अचानक हवा कांपने लगी, पत्ते चक्रवात की तरह घूमे और आकाश में केसरिया प्रकाश चमका। प्रकाश इतना तेज कि पेड़ों की परछाइयां लंबी होती गईं। देवदत्त हतप्रभ होकर बोला, क्या परीक्षा अब शुरू हो गई है? आवाज आई, गहरी, स्थिर और अग्नि जैसी तपती हुई। देवदत्त। ये हनुमान जी की आवाज थी। देवदत्त तुरंत भूमि पर झुक गया। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करे। हनुमान जी बोले, आज की परीक्षा बाहरी नहीं, भीतरी नहीं, ये आज तेरी भक्ति की अंतिम परीक्षा है। देवदत्त स्तब्ध। भक्ति की परीक्षा? क्या उसकी भक्ति में भी कोई त्रुटि थी? हनुमान जी आगे बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा भय अपने टूट जाने का नहीं, अपने विश्वास के टूट जाने का होता है। आज तुझे उसी भय से गुजरना है। देवदत्त का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक
धरती फटने लगी। जमीन के नीचे कंपन हुआ, दरारें बनकर फैलने लगी। धरती भीतर की ओर धंसने लगी। देवदत्त डरकर पीछे हटा। दरारों के भीतर से एक काला स्याह धुआं उठने लगा। वो धुआं धीरे धीरे आकार बनाने लगा, लंबा, विशाल, और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी। आवाज आई, मैं हूँ, तेरी भक्ति का भय। देवदत्त कांप गया। भक्ति का भय? धुएं की आकृति गरजी। हाँ, क्योंकि तू भीतर से डरता है कि कहीं तेरी प्रार्थना अधूरी न रह जाए, कहीं भगवान तुझे स्वीकार न करें, कहीं तू योग्य न निकले। ये शब्द देवदत्त के हृदय को चीर गए, क्योंकि ये सच था। वो अपनी भक्ति को लेकर हमेशा डरता था। उसे लगता था कि शायद वो आधा अधूरा है, अपूर्ण है, और भगवान का प्रेम शायद उस तक पहुंच ही न सके। भक्ति भय का आक्रमण। धुएं वाला दैत्य तेजी से देवदत्त की ओर बढ़ा। उसकी लपटें हवा में जल रही थी, लेकिन आग नहीं, बल्कि संदेह की आग। तेरी साधना पर्याप्त नहीं है, तेरी भक्ति नाकाफी है, भगवान तुझे क्यों सुने? देवदत्त पीछे हटते हुए बोला, नहीं, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। लेकिन दैत्य गरजा, तू किसी का नहीं है, तेरी भक्ति कमजोर है, तेरा विश्वास टूट जाएगा। देवदत्त के आंखों से आंसू बह निकले। अचानक आकाश में एक प्रचंड गर्जना हुई। रुको! हनुमान जी प्रकट हुए, अग्नि ज्योति में लिपटे, तेजस्वी, और उनके पीछे श्रीराम का दिव्य प्रकाश। हनुमान जी बोले, भय, तू मनुष्य की भक्ति को कैसे चुनौती दे सकता है? दैत्य हंस पड़ा, क्योंकि ये स्वयं भी अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं करता। हनुमान जी ने देवदत्त की ओर देखा। देवदत्त, क्या सच में तू डरता है कि भगवान राम तुझसे दूर है? देवदत्त फूट पड़ा, हाँ प्रभु, कभी कभी डर लगता है कि न जाने मैं योग्य हूं भी या नहीं। क्या मेरी आवाज श्री राम तक पहुंचती भी है? उसके शब्द आकाश में लटक गए। हनुमान जी मुस्कुराए, प्यार से, करुणा से। देवदत्त, भक्ति कभी योग्य अयोग्य नहीं पूछती। भक्ति तो प्रेम है। तू रो भी दे तो राम सुनते हैं, तू गिर भी जाए तो राम थामते हैं। देवदत्त के आंसू रुक गए। दिल में पहली बार एक गर्माहट उठी। भक्ति भय फिर प्रकट, लेकिन कमजोर। दैत्य कांपने लगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भक्ति में डर जगह कैसे हार सकता है? हनुमान जी बोले, क्योंकि सच्ची भक्ति विश्वास की नहीं, समर्पण की होती है। देवदत्त ने पहली बार सीधे उस दैत्य की ओर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि शांति थी। देवदत्त ने दृढ़ता स्वर में कहा, हाँ, मैं डरता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान से दूर हूं, बल्कि इसका मतलब है मैं उन्हें और मजबूती से पकड़ना चाहता था। दैत्य की शक्ति धीरे धीरे टूटने लगी। देवदत्त ने जोर से बुलाया, जय श्री राम। धरती कांपी, आकाश चमका, और दैत्य अपनी जगह से उखड़ने लगा। देवदत्त ने फिर पुकारा, जय हनुमान। इस बार पूरी हवा में केसरिया तेज फैल गया। दैत्य चीखा, नहीं, नहीं, ये असंभव है। भक्ति इतनी शक्तिशाली कैसी? हनुमान जी बोले, क्योंकि भक्ति में भय के लिए कोई स्थान नहीं। देवदत्त ने अपने हाथ जोड़े और हृदय से पुकारा, हे राम, मैं आपका हूं और आप मेरे। दैत्य हजारों टुकड़ों में बिखर गया और जलते हुए धुएं में बदल गया। कुछ ही क्षणों के बाद पूरा वातावरण शांत हो गया। देवदत्त खड़ा था, लेकिन अब अलग। उसके चेहरे पर तेज था, दिल में अटूट विश्वास, और आंखों में एक नई चमक। हनुमान जी आगे आए। उनकी आवाज पहाड़ों जैसी स्थिर और वज्र जैसी भारी थी। देवदत्त, आज से तेरी भक्ति सिद्ध हुई। अब तुझे कभी भय नहीं सताएगा कि राम तुझे सुनते हैं या नहीं, क्योंकि आज से तू उनका और वे तेरे हो गए हैं। देवदत्त ने सिर झुका दिया। आंसू गिर रहे थे, लेकिन ये आंसू भय के नहीं, आनंद के थे। हनुमान जी बोले, अब अंतिम परीक्षा शेष है। 10वां भय, तेरे जन्म, कर्म और आत्मा का मिलन। देवदत्त ने अचंभे से पूछा, क्या वो सबसे कठिन है प्रभु? हनुमान जी बोले, नहीं,
वो सबसे सुंदर है। अंतिम जागरण और महादेव का परम वरदान। पिछली 9 परीक्षाएं पार करने के बाद देवांग का मन, शरीर, आत्मा तीनों बदले हुए थे। लेकिन आज वो जागा तो हवा में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी आखिरी घोषणा की तैयारी कर रहा हो। देवांग बाहर आया। आकाश शांत था, हवा रुक गई थी, पेड़ जैसे ध्यान में खड़े हों। उसने धीमे से कहा, प्रभु, क्या आज अंतिम परीक्षा है? अचानक हवा में एक गहरा विशाल कंपन उठा, जैसे किसी अदृश्य पर्वत ने सांस ली हो। फिर दूर आकाश में एक चक्रीय प्रकाश खुला, मानो ब्रह्मांड का द्वार, और उसी प्रकाश से महादेव प्रकट हुए, त्रिशूल उठाए, जटाएं लहराती, गले में अग्नि सा सर्प, और तीसरे नेत्र की चमक पूरा आकाश भर रही थी। देवांग घुटनों पर गिर पड़ा। प्रभु, महादेव बोले, देवांग, आज 10वीं और अंतिम परीक्षा है। ये है अमर भय। देवांग चौंक गया। अमर भय? प्रभु, ये कैसा भय होता है? महादेव बोले, मनुष्य को सबसे बड़ा भय मृत्यु का नहीं, व्यर्थ चले जाने का होता है। यही अमर भय है। अमर भय का उदय, देवांग का अंतिम शत्रु। आकाश में अचानक अंधेरा उतर आया, जैसे प्रकाश और छाया एक दूसरे को खींच रहे हों। इस अंधेरे से एक आकृति बनी, न दानव, न छाया, न राक्षस। वो समय जैसा दिखता था। उसका शरीर धुएं से बहता, आंखें बिना पलक। उसके पीछे विशाल गोलाकार चक्र घूम रहा था, और उसके कदमों से धरती में समय की रेखाएं बनती थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं अमर भय हूँ। मैं वो हूँ जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसका जीवन किसी काम का नहीं। देवांग कांप गया। प्रभु, ये तो मैं जीवन भर महसूस करता रहा हूँ। महादेव बोले, हाँ, ये वही है। तूने सोचा कि तेरी कोई पहचान नहीं, यहीं से ये भय जन्मा। अमर भय का हमला, समय की बेड़ियां। अमर भय ने हाथ उठाए और हवा में सैकड़ों समय की रेखाएं बनी। वे रेखाएं तेजी से देवांग की ओर आईं और उसके चारों ओर घूमने लगीं। हर रेखा उसे उसकी असफलताओं की याद दिखाती। देख, यहाँ तू गिरा था, यहाँ तू हार गया, यहाँ तू डरा, यहाँ तू भागा। देवांग चिल्लाया, बस, बस करो। लेकिन समय की रेखाएं उसे कसती जा रही थीं। महादेव ने त्रिशूल उठाया और गंभीरता से बोले, देवांग, अमर भय को सिर्फ एक चीज तोड़ सकती है, प्रभाव। देवांग हाँफते हुए बोला, प्रभाव? शिव बोले, हर आत्मा कुछ न कुछ बदलती है। कोई छोटा काम हो या बड़ा, हर कार्य का परिणाम होता है। तेरे जीवन ने भी बहुत कुछ बदला है, लेकिन तूने कभी उसे देखा नहीं। देवांग की आंखें भर आईं। प्रभु, मैंने क्या बदल दिया? शिव ने त्रिशूल से आकाश की ओर संकेत किया। तूने भय को हराया है, और जिसका भय टूटता है वो दूसरों को भी शक्ति देता है। तू अपनी कहानी से दुनिया बदल सकता है। देवांग उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर घूमती समय की रेखाएं धीमी होने लगी। उसने जोर से कहा, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। रेखाएं रुक गईं। मैंने अंधकार को हराया। रेखाएं पीछे हटने लगीं। मैंने अपने मन, शरीर, आत्मा सभी को मुक्त किया। अमर भय कांपने लगा। देवांग दहाड़ा, मैं अमर भयहीन नहीं, मैं परिवर्तन का स्रोत हूँ। समय की रेखाएं टूट गईं। अमर भय पीछे हट गया। देवांग ने हाथ उठाया और अंतिम बार चिल्लाया, मैं अमर भय को स्वीकार नहीं करता। अचानक अमर भय का समय चक्र टूट गया। उसके शरीर की रेखाएं धीरे धीरे टूटकर हवा में बिखर गईं। वो गहरी आवाज में बोला, मनुष्य, तूने मुझे नष्ट कर दिया, अब तू कभी व्यर्थ नहीं रहेगा। और वो हवा में विलीन हो गया। आकाश पूर्ण प्रकाश से भर गया। महादेव का अंतिम वरदान, दिव्य जागरण। महादेव बोले, देवांग, तूने 10 भय हरा दिए। अब तू सामान्य मनुष्य नहीं, जागृत आत्मा है। मैं तुझे अंतिम वरदान देता हूँ, दिव्य जागरण का वरदान। अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, दूसरों को राह दिखाने के लिए भी होगा। देवांग के शरीर से नीला सफेद तेज निकलने लगा। उसका चेहरा शांत, आत्मा उज्ज्वल और मन अद्भुत स्थिर। देवांग बोला, प्रभु, मैं आपके चरणों में हूँ।
महादेव धीरे से बोले, अब तो दूसरों के भय मिटाएगा, यही तेरा वास्तविक जन्म है। देवांग की आंखें भर आईं। आकाश में धीरे धीरे प्रकाश विलीन हुआ और वो धरती पर लौट आया, अब एक नए रूप में। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल धार्मिक दर्पण को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी और दिव्य कथाएं देखने के लिए इधर क्लिक करें और हमारी अगली कथा का आनंद लें।